नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब बोर्ड परीक्षा की क्विक रिव्यू सीरीज यानी कि फटाफट पुनरावृत्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं संचयन के पाठ 2 सपनों के से दिन के बारे में। सपनों के से दिन एक लंबी कहानी है, गुरदयाल सिंह द्वारा रचित। बहुत ही सुंदर कहानी है और कहानी का नाम सपनों के से दिन इसलिए है क्योंकि पूरी कहानी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चों के लिए ये कहानी लिखी गई है और जो बचपन होता है वो सपनों की तरह सुंदर और सुनहरा होता है। ये जो बचपन के दिन हैं ये कभी लौट कर नहीं आते। हम बड़े हो जाते हैं, जो जीवन में और अधिक जिम्मेदारियां ही हमारे सिर पर आती हैं, कंधों पर आती हैं, तो हमें बहुत आगे चल कर जो है हमें बहुत अधिक जिम्मेदारियों का और कठिनाइयों का, कष्टों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बचपन के दिन सपनों के से दिन हैं। हालांकि आपके लिए बोर्ड परीक्षा चल रही है, ये आपके कठिनतम दिन चल रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी अवश्य स्वीकारेंगे कि बचपन के दिन सपनों के से दिन। पूरी कहानी जो है बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पर चलती है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके इर्द गिर्द ये पाठ घूमता है वो हैं बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी और पीटी मास्टर का चरित्र चित्रण यानी कि कैरेक्टर स्केच। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आइए फटाफट से सीख लेते हैं इन 2 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जो हैं लेखक बताते हैं कि वे गांव से थे और गांव के विद्यालय में या गांव वालों में पढ़ने को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तो बच्चे जो हैं पढ़ने का उनका मन करता नहीं था। गांव के विद्यालय में जाते थे, वापस आते समय बस्ता या तो तालाब में फेंक देते थे और इधर उधर घूमते फिरते थे, आवारागर्दी करते थे, विद्यालय में घूमते रहते थे। और अलियार के जो झाड़ थे उनकी सुगंध, लेखक कहते हैं कि मुझे 50 वर्ष बाद तक भी याद है वो सुगंध। और एक जगह पर लेखक कहते हैं कि बचपन में घास अधिक हरी तथा फूल अधिक खुशबूदार होते हैं, और ये सत्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी या मैंने पहले भी कहा कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो हम वर्तमान में जीते हैं। हम जो चीज़ देखते हैं उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। अगर हम घास देख रहे हैं हरी हरी तो बिल्कुल आनंदित होकर हरी घास को देख रहे हैं। अगर हम खिले हुए फूल देख रहे हैं तो पूरे आनंद के साथ पूरा समय देकर उनके सौंदर्य को देख रहे हैं। अब जब हम बड़े हो जाते हैं हम दौड़ रहे हैं कि खाना भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, कहाँ क्या क्या है, राशन लेकर आना है, सैलरी को कैसे बांटना है। इतनी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में चलती जा रही हैं कि घास क्या हरी है हमें नहीं दिख रहा, फूल क्या खुशबूदार और रंग बिरंगे हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए कहा जाता है कि बचपन में घास अधिक हरी और फूल अधिक खुशबूदार और सुंदर रंग बिरंगे होते हैं। तो ये चीज़ लेखक कहते हैं। दूसरा, बाल मनोविज्ञान क्या है? बच्चों को पढ़ाई का महत्व नहीं पता। बच्चे सोचते हैं कि क्यों हमें गृह कार्य मिल जाता है, 2 महीने की छुट्टियों में इतना सारा काम मिल गया, इतने सारे परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क मिल गया, तो ऐसा करेंगे 2 महीने की छुट्टी में नानी के घर जाएंगे, वहाँ पर दूध मलाई खाएंगे, तालाब में कूदेंगे, मिट्टी में लोटपोट होंगे, दोबारा तालाब में कूदेंगे, दोबारा मिट्टी में लोटपोट होंगे। और लेखक कहते हैं ऐसा हम 10-20 बार करते या 20-30 बार, ऐसा भी हमें याद नहीं है। और लकड़ियों में कूदना फांदना, लट्ठों में उसमें से फिसल रहे हैं, खून निकल रहा है, पिंडलियाँ जो हैं लहूलुहान हो रही हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, पूरा आनंद उठा रहे हैं बचपन का। अब छुट्टियाँ जब ख़त्म होने वाली हैं गर्मियों की तो क्या ख्याल आ रहा है, अरे हिसाब का तो बहुत काम मिला था, मैथ्स में 200 सवाल मिले थे, तो ऐसा करेंगे कि 20 दिन में 10-10 सवाल करेंगे, 200 सवाल हो जाएंगे। अभी 20 दिन में से 10 दिन और बीत जाते हैं, नहीं 10 दिन में 20-20 सवाल कर लेंगे तो भी 200 सवाल कर लेंगे। और अंत में जब छुट्टियां खत्म होने को आती, कल से विद्यालय जाना है, तो सोच लेते थे कि हमारी जो दल है, जो ग्रुप है हमारा, उसमें ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं कि क्यों सवाल करें, इससे अच्छा तो हम मुर्गा बन जाएंगे, लात घूसे खा लेंगे, टीचर से मार खा लेंगे, कम से कम 60 दिन तो मज़े में बीते। तो वो मार खाने को काम करने से अधिक सस्ता सौदा समझते थे। तो लेखक सोचते थे ये सही है, 60 दिन मज़े कर लेते हैं
उसके बाद ठीक है, एक दिन मार खा लेंगे, बात खत्म, सौदा तो सस्ता है। बाल मनोविज्ञान, सी द चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों का दिमाग किस तरह से काम करता है। खेलने की ओर प्रेरित रहते हैं, आनंद की ओर प्रेरित कर रहते हैं। उन्हें नहीं पता हम क्यों पढ़ रहे हैं, भविष्य संवारने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं पता चलता। ये बाल मनोविज्ञान है। और फिर वो क्या कहते हैं कि अध्यापक हमें डांटते हैं, पीटी सर आ गए हैं अब। अच्छा, पीटी सर बहुत कड़क हैं, कठोर हैं, अनुशासन प्रिय हैं, क्रोधी स्वभाव के भी हैं। अब वो चाहते हैं कि बच्चे जब प्रार्थना सभा यानी कि असेंबली में गए हैं तो एकदम एक कतार यानी कि एक क्यू में खड़े होने चाहिए। ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना बात करनी है, ना हाथ पैर हिलाने, एकदम सावधान। और जहां बच्चे इधर उधर हिले वहीं पर पीटी साहब आ जाते थे और बिल्ले से, बेल्ट का जो क्या उसको कहते हैं, बकल जो रहता है, बिल्ला उसको कहते हैं, उससे वो बच्चों को मारते थे, उधेड़ देते थे खाल बच्चों की। लेकिन लक्ष्य उनका होता था बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों को तमीज सिखाना, ये उनका लक्ष्य था। उनको कोई बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी पीटी मास्टर को। अच्छा, एक जगह पीटी मास्टर का जो बाह्य व्यक्तित्व है उसका भी चित्रण पाठ में आता है। आप देखिए, जो खुर वाले और घोड़े की नाल वाले बूट पहनना, ऊंची एड़ी वाले बूट पहनना, मुंह पर चेचक के दाग होना, ठिंगना कद, चौड़ी छाती, बलिष्ठ सुदृढ़ सुडौल शरीर, भूरी आंखें, वो भी याद कर लेना है। पीटी मास्टर का बाह्य व्यक्तित्व चाहे आंतरिक व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्तित्व आए हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पीटी मास्टर बच्चों को एक बार उर्दू की कक्षा में पढ़ाने आ जाते हैं। अब उर्दू बच्चों को पहली बार मिली है चौथी कक्षा में, ठीक है। उनको फारसी की कक्षा में, उर्दू की फारसी की कक्षा जो है, कक्षा चौथी में पहली बार वो पढ़ाने आ रहे हैं। अब बच्चा नया नया सीख रहा है तो उसके लिए बहुत कठिन है नई नई चीज़ें सीखना, और शब्द रूप याद करने के लिए दे देते हैं बच्चों को चौथी कक्षा के। और कल अगर मुझे नहीं सुनाया तो फिर क्या होगा। दूसरे दिन जब बच्चे पीटी मास्टर की कक्षा में, फारसी की जो कक्षा होती है उसमें शब्द रूप सुनाने में असमर्थ रहते हैं तो उनको आधे आधे घंटे के लिए मुर्गा बना दिया जाता है, जो कि हेडमास्टर साहब देख लेते हैं। और हेडमास्टर साहब हृदय से कोमल है ना। वो एक उल्टी हाथ की चपत लगाते थे तो बच्चों को लगता था कि जैसे वो नमकीन पापड़ी खा रहे हो। ये उनका था। उनको जो है मुअत्तल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है नौकरी से, और जब तक उनकी बहाली नहीं होती शिक्षा विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जब तक उनको दोबारा रखा नहीं जाएगा स्कूल में, अब वो स्कूल नहीं आ सकते हैं पीटी मास्टर। अच्छा, बच्चों को जब पढ़ाई होती थी स्कूल में तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब स्काउट्स की परेड होती थी, एनसीसी वाली परेड होती है ना आप लोगों के स्कूल में, और स्काउट्स की ट्रेनिंग होती है, या एनुअल डे की ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस होती है, टीचर्स डे की प्रैक्टिस होती है, तो कैसे आपको नाच गाना करने का समय मिलता है तो मज़ा आता है ना। विद्यालय में पढ़ाई के पीरियड्स कम हो जाते हैं, खेल कूद के और नाच गाने के बढ़ जाते हैं तो मज़ा आता है ना। ऐसे ही गुरदयाल सिंह जी के गांव के बच्चों को जब स्काउट्स की परेड और एनसीसी की परेड वगैरह होती तो बड़ा मज़ा आता था। और जब वो फौजी सूट बूट में रहते थे तो उनको लगता था कि वो बड़े फौजी बन गए हैं, और लेफ्ट राइट लेफ्ट 1 2 3 जब कहते थे, हरी नीली लाल झंडियाँ हिलाते हुए जब स्काउट्स की प्रैक्टिस या अभ्यास करते थे तो उन्हें अपने आप पर गर्व होता था। तब उन्हें लगता था नहीं, स्कूल अच्छी जगह है, जाने योग्य जगह है। तो इस प्रकार जो है ये बाल मनोविज्ञान पर पूरी हम चर्चा कर चुके हैं। और पीटी मास्टर जिन्हें निकाल दिया गया है और जब तक उनकी बहाली नहीं होती है तब तक अपने घर में उनके पास तोते हैं, तोतों को छील कर बादाम की गिरियाँ खिलाते हैं, और बच्चे उनको देखते समय सोचते हैं कि हमारे ऊपर कितने सख्त हैं, हमें आंखें दिखाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, मुर्गा बनाते हैं, और तोतों को इतने प्यार से बादाम की गिरियाँ खिलाते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि पीटी मास्टर जो हैं वो पशु प्रेमी है ना। और उनका जो दिल है वो कठोर नहीं है। वो कठोरता का कारण है अनुशासन प्रिय होना। तो इस प्रकार ये पूरी कहानी बाल मनोविज्ञान और पीटी मास्टर के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। आशा है आपने ध्यान से सुना है, आप समझे हैं और अपने शब्दों में बांध सकने में परीक्षा में सफल होंगे।
अगले पाठ के साथ अगली वीडियो लेकर मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।